हेलो गाइस, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लासों में जीरो ऑर्डर अभिक्रिया की बात कर रहे थे, शून्य कोटि की अभिक्रिया की। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में हम लोगों ने वेग स्थिरांक और समय के बीच में संबंध स्थापित किया था। लेकिन उस संबंध से पहले थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहते हैं कि दो तीन बच्चों ने एक दो क्वेश्चन पूछे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी ने पूछा था कि 1-क्लोरो-1-फेनिल-मीथेन का फॉर्मूला, ठीक है। देखो, एक फॉर्मूला होता है बेंजीन क्लोराइड। क्या नाम है बेटा? इसका नाम होता है बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ये। बेंजीन क्लोराइड का जो फॉर्मूला है ये होता है बेंजीन मलय और फिर क्या होता है CH2Cl। अब देखो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, मतलब इसको लिखने का थोड़ा सा भी देखना। ये हो गया बेंजीन, हो गया ये, हो गया CH2, हो गया ये, हो गया Cl। अब देखो, कार्बन को ही इसमें मुख्य मान लिया गया, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर 1 कार्बन से क्या जुड़ा है? देखो, बेंजीन भी जुड़ा है, नंबर 1 कार्बन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन जुड़ा है। इसको इसी को कहते हैं 1-क्लोरो-1-फेनिल-मीथेन। मतलब ये हो जाएगा फॉर्मूला 1-क्लोरो-1-फेनिल-फिनाइल, फिर क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा मीथेन। ये तो फॉर्मूला ये था। दूसरा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि अभिक्रिया की कोटियां, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता अगर बढ़ाई जाए तो अभिक्रिया वेग पर क्या फर्क पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि एक रिएक्शन था, जैसे बेसिक रिएक्शन है A+B गिव्स C+D, ठीक है। कोई अभिक्रिया जो है A के प्रति प्रथम कोटि की है। कैसी है बेटा? प्रथम कोटि की है। और B के प्रति क्या है बेटा? द्वितीय कोटि की है। तो आपको पता है कि प्रथम कोटि जो शब्द आता है, कोटि हमेशा सांद्रता के घातांक के रूप में रहता है। तो अगर ये A के सापेक्ष प्रथम कोटि है, B के सापेक्ष द्वितीय कोटि है, तो वेग का नियम क्या होगा? यहां से लिखेंगे वेग बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब देखो, A के प्रति क्या था? प्रथम कोटि था, और B के प्रति क्या था? द्वितीय कोटि था। तो एक लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहां से देखो, दो तीन बातें पूछी गई थी वहां पे कि A की सांद्रता और B की सांद्रता दोनों को 2 गुना कर दिया जाए। A की सांद्रता और B की सांद्रता दोनों को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। 2 गुना करने का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे A की सांद्रता को कितना करना? 2 गुना करना, और B के भी सांद्रता को क्या करना बेटा? 2 गुना करना, ठीक है। 2 गुना, ठीक। अब देखो कैसे करना है, सीधे सीधे यहाँ से वेग बराबर होगा A की सांद्रता को 2 गुना करने का मतलब क्या? 2 कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। अब B की सांद्रता को 2 गुना करने का मतलब हो गया 2 कंसंट्रेशन ऑफ B, ठीक है। ये क्या हो गया? स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से करोगे तो कितना होगा? 2 बाहर आएगा तो कितना होगा? 2। ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ये पूरे के रूप में है। इसका मतलब 2 का जब ये स्क्वायर करोगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा। तो जाहिर सी बात है कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और जब 4 ये बाहर आएगा तो 2 यहाँ से कितना हो गया? मतलब 2 गुणे 4 इंटू K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 8K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। ये बेसिक था, यही क्वेश्चन है। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में आपको एक बार फिर से देखो, A के सापेक्ष प्रथम कोटि, B के सापेक्ष क्या है? द्वितीय कोटि है। तो जैसा कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वेग नियम लिखते हैं। तो वेग बराबर होगा K A टू द पावर 1, मतलब कुछ भी, मतलब 1 लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब B की घात में कितना है? 2 लिख दिया हमने। तो इस तरह से इक्वेशन हो गया ये, मतलब इस फॉर्म में हो गया। अब देखो, कह रहा है कि A की सांद्रता को 2 गुना करने के लिए, तो हमने 2 गुना कर दिया। A के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। B की सांद्रता को भी क्या करना? 2 गुना कर दिया, 2 कर दिया इसके साथ। अब देखो, अब जब 2 गुना किया तो B की सांद्रता किस रूप में है? द्वितीय कोटि में है ना। इसका मतलब 2 स्टोइकियोमेट्रिक जो ये 2 गुणा किए हैं वो भी किस रूप में हो जाएगा? स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा।
तो यहाँ से जब 2 दूनी 4 होगा, 4 बाहर आएगा तो 4 दूनी कितना हो गया 8 के, 1 का स्क्वायर। अब यहीं पे b की सांद्रता अगर आधी करनी होती तो आधा का मतलब 1/2 का स्क्वायर करते तो और चौथाई हो जाता। बस ये ठीक है। तो कॉपी कर लेना, इसको समझ लेना, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। हमारी जो बात चल रही थी शून्य कोटि की अभिक्रिया पर बात चल रही थी। ठीक है, अब शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में जब हम बात कर रहे थे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो फाइनल इक्वेशन आया था वेग स्थिरांक और समय के बीच में संबंध, तो आपका ये इक्वेशन लेना है। इक्वेशन था k बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन क्या था T, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये फाइनल इक्वेशन। ठीक, अब यहां से देखो आपने बेसिक इक्वेशन माना था क्या, देखो अब इसको एक लेते, इसको समीकरण नंबर और क्या करना है 2। अब लिखना समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका था A बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर माइनस KT प्लस क्या सॉरी माइनस C, पिछले वाले इक्वेशन। जब पिछले वाले इक्वेशन में देखेंगे तो कंसंट्रेशन जो पहला इक्वेशन आया था, पहला इक्वेशन यही था कि A बराबर माइनस KT माइनस C। अब लिखोगे इस समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करानी। जब y बराबर mx प्लस c से कराओगे तो देखो क्या मिलता है कि y की बराबरी हम k से करेंगे, n की बराबरी k से करेंगे, सॉरी हाँ x की बराबरी t से करेंगे, और c तो है अंतरखंड के रूप में। तो हमारा एक पर्पस था कि y बराबर mx प्लस c से तुलना करने, मतलब हमको खींचना था ग्राफ। ठीक है, अब देखो ग्राफ किस ढंग का आता है वो देखते हैं थोड़ा ध्यान से। जैसे देखो यहाँ से तुलना कराओ तो y बराबर क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ A आएगा, और यहाँ से x बराबर आएगा माइनस c। ठीक है, अब देखो इसका जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। इसके क्या लिखते हैं, ये y एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस है। अब देखो, अब यहाँ से देखना कि जो सांद्रता है A की सांद्रता है वो T की क्या है माइनस के साथ लगी है। इसका मतलब अगर A को बढ़ाएंगे तो K का मान क्या होगा घटेगा। ठीक है, या समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा A की वैल्यू क्या होगी वैसे वैसे कम होती जाएगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा इस पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, इस पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, इस पे क्या होगा बेटा समय। ठीक है, जब इस पे समय होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक, ग्राफ कैसा आएगा कुछ इस तरह से आएगा। आज ये जो पॉइंट होगा ये इसकी क्या है मतलब अंतःखंड, क्या होगा अंतःखंड बराबर क्या होगा माइनस c, और इसकी जो ढाल होगी ढाल बराबर क्या होगी, ये ढाल जो है माइनस c के बराबर। ठीक है, यहाँ c हो गया। अब थोड़ा सा देखना होगा इस समीकरण में हम लोग आगे चलते हैं। अब एक बार फिर से समझ लो कि जो पहला इक्वेशन था A बराबर माइनस KT माइनस C था, इस पहले समीकरण की तुलना हम लोगों ने y बराबर mx प्लस c से कराई। ठीक है, y बराबर mx प्लस c से कराओगे तो y जो है a के बराबर है, इसको y x पे रखना पड़ेगा, और x क्या है t है, इसको y x x पे रखना पड़ेगा, m क्या है माइनस k के बराबर, तो ढाल माइनस k किया। तो चूंकि देखो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से a और a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस k, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस k। इसका मतलब इसके बीच में नेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो सीधे जाएगा वो ग्राफ किस तरह से मतलब किस रूप में आएगा, वो ग्राफ माइनस के फॉर्म में आएगा, इसलिए ग्राफ किस रूप में आएगा इस रूप में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना देखो जैसे हम लोगों ने इसका बेसिक इक्वेशन नहीं लिखा, मतलब a गिव्स क्या था बेटा ये दिया है। ठीक है, जब समय बेटा 0, जब समय क्या होगा 0 तो a की सांद्रता क्या होगी a, ये क्या होगा 0। t समय बाद इसकी सांद्रता में कमी आएगी तो क्या होगा a माइनस एक्स होगा, ये क्या होगा उत्पाद के रूप में x होगा।
क्योंकि हमें इसकी बात जो है नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ की बात करनी है। तो अब देखो ये जो a लिखा आपने ना, तो a जो है a0 के बराबर होता है और a माइनस एक्स क्या होता है, ये a, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो यहाँ से ये a0 माइनस, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ से k बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ a0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा a अपॉन क्या होगा, ये हो जाएगा t। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ a, इसकी वैल्यू कितनी है, a माइनस, अब a की वैल्यू कितनी है, ये a माइनस एक्स के बराबर है, तो a माइनस एक्स अपॉन कितना होगा t, यहाँ से k बराबर होगा, तो क्या होगा k बराबर होगा a माइनस a प्लस क्या होगा x अपॉन t, यहाँ से a से कैंसिल होगा, तो k बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा x अपॉन होगा t, यहाँ से ये होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात फिर से देख लो कि मैंने कैसे कर दिया इसको। a बराबर a जो है b में चेंज हो रहा है, a की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, a है, ठीक है। t समय बाद इसके सांद्रता में कमी आएगी, क्योंकि इसकी जो कुछ मात्रा कम होगी वो कहाँ जाएगी, उत्पाद में जाएगी। तो जब वो उत्पाद में जाएगी इसका मतलब a0 a हो गया और a माइनस एक्स क्या हो गया, मतलब कैपिटल मतलब a हो गया, ठीक है। तो a0 मतलब a नॉट माइनस a बटे t हो गया, तो a नॉट का मान क्या है, a माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a से कैंसिल होगा, x अपॉन t होगा। इसका मतलब आप यूँ कह सकते हो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि जो विघटन होता है, विघटन वेग स्थिरांक के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि x और t में आरेख खींचते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या x बराबर ये हो जाएगा kt बराबर होगा x, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, क्योंकि इसकी बटे ही कर दो। अब यहाँ से देखो क्या होगा, आपका एक और इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, देखो इस पे हम लोग क्या लेते हैं, इस पे x लेते हैं, इस पे क्या लेते हैं, समय लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, x। देख लो कैसा मिलता है, हमको सीधा मिलता है, क्योंकि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब जैसे जैसे t को बढ़ाओगे आप वैसे वैसे x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये आप कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखना, ये हो गया आगे। अब थोड़ा सा अपने हम इस इक्वेशन पे चलते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि 100% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, 100% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। तो आपने अभी बेसिक इक्वेशन ये पढ़ा था कि k बराबर, या इसको यहाँ से देखो कि जैसे k बराबर a0 माइनस a बाई टी है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप t को यहाँ कर दो, t को यहाँ कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ से देख लो t बराबर a नॉट माइनस a अपॉन ये हो गया। अब आपने कहा कि अब 100% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय। 100% का मतलब होता है ना कि अभिकारक का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, अभिकारक का पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाना। इसका मतलब आप यहाँ से अगर आप एक चीज देखोगे कि जैसे मैं आपसे कहूँ, देखो जैसे यहाँ देखना कि a बराबर क्या हो गया, प्रारंभिक सांद्रता, देखो जैसे ये a है, फिलहाल में ये a है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसमें क्या होगी, जैसे इसमें कमी होगी, ये कमी कहाँ जाएगी, उत्पाद में x के रूप में होगी। देखो अब देखो इसमें जो कमी हो रही है वो कमी कहाँ जा रही है, उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो रही है।
तो इसमें ये हमको पढ़ना है कि ये कब पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, कब पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब हमको ए जो है इसको क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, जीरो, तभी तो होगा कि 100% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय। तो यहाँ से सीधे सीधे कर सकते हो कि टी 100% क्या होगा, टी 100% बराबर होगा ए जीरो अपान क्या होगा ये, क्योंकि टी 100% का क्या होगा, कंसंट्रेशन ए बराबर क्या होगा, जीरो, कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आई बात? एक बार फिर से समझना कि जैसे यहाँ से इस इक्वेशन को देखो, जैसे देखो, हाँ इसी इक्वेशन को देखो कि ये प्रारंभिक मात्रा है, ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, ये क्या है, अंतिम मात्रा है, ठीक है। अंतिम मात्रा की शेष बची है कितना, तो जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तभी तो कोई अभिकारक उत्पाद में बदलेगा। तो बस वही बात यहाँ 100% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला जो समय होता है कि 100% बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपन के होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं हाफ लाइफ टाइम पर, अर्ध आयु काल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझना आपको, ठीक है। देखो इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्ध आयु, इसको कहते हैं टी 50% या कहते हैं टी हाफ, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है किसी अभिकारक की आधी मात्रा, अभिकारक की आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है, ठीक है। क्या हुआ, देखो एक बार डेफिनेशन देखना, किसी अभिकारक के आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण था वेग स्थिरांक और समय के बीच में रिलेशन यही था, ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A अपान क्या था बेटा, अपान था टी। इसको कर दो टी हाफ, इसको कर दो टी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे टी को यहाँ रखो चाहे टी को यहाँ, ओके। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, किसी अभिकारक की आधी मात्रा विघटित होने में लगा समय ही क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल, ठीक है। अब देखो यहां से टी बराबर क्या होगा, टी हाफ या 50%, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा A0/2, कंसंट्रेशन ए बराबर क्या होगा, A0/T, मतलब प्रारंभिक मात्रा का आधा होना। अब इस वैल्यू को यहाँ पे जाके पुट कर दो, तो यहाँ से टी बराबर क्या होगा, सॉरी टी हाफ बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A0/2, ठीक है, अपन क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर सकते, कितना हो गया, 2A0 क्या हो गया बेटा, 2A0 माइनस A0 अपन क्या हो गया, ये नीचे जो आएगा 2, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, अब देखो यहां से वैल्यू आएगी टी हाफ बराबर 2A0 में से A0 जाएगा, कितना बचेगा, A0 कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट अपन क्या होगा, तो यही इक्वेशन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल और वेग स्थिरांक में संबंध, तो इसका मतलब इससे यह स्पष्ट होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप प्रथम कोटि पढ़ोगे ना, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिखोगे कि इससे ये स्पष्ट होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया
अभिक्रिया का अर्ध आयताकार शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयताकार अभिकारक की प्राथमिक सांद्रता पर निर्भर ठीक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयताकार अभिकारक कारक सांद्रता पर निर्भर करता है। ये हमारे जो 2-3 फॉर्मूले हैं इसमें, एक तो फॉर्मूला अपना बेसिक पहला था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और समय के बीच में संबंध क्या था, k बराबर a0 माइनस a अपान क्या था, t था। एक तो इक्वेशन हो एक के अर्ध आयताकार, ठीक है, t हाफ बराबर a0 अपान 2k। ये बड़े इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये दोनों हमको क्वेश्चनों में यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनसे रिलेटेड जो 2-4 क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इनसे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन आता है, जो एग्जांपल है वो देखो ध्यान से देखो बेटा। अभिक्रिया A gives B के लिए, अभिक्रिया A gives B के लिए यदि R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। अब देखो R बराबर K A टू द पावर R 0 हो गया, इसका मतलब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। अगर यहाँ पे 1 लग जाता तो 1 कौन सी हो जाती, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती। ये पहचानने का तरीका है कि हमको जो क्वेश्चन दिया गया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का है। तो देखना कैसा है कि अभिकारक A गिव्स B के लिए यदि R बराबर K A टू द पावर 0 है तो यदि अभिकारक की सांद्रता 0.1 मोल पर लीटर से घटकर पर लीटर से 10 सेकेंड में घटकर मोल पर लीटर से 10 सेकेंड में घटकर 0.5 मोल पर लीटर रह जाती है तो वेग स्थिरांक ज्ञात करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखना कि अभिक्रिया A गिव्स B के लिए यदि R बराबर K A टू द पावर 0 है तो यदि अभिकारक की सांद्रता 0.1 मोल पर लीटर से 10 सेकेंड में घटकर 0.05 मोल पर लीटर रह जाती है तो वेग स्थिरांक K होगा। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अभी मैंने बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और समय के बीच में रिलेशन K बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस कंसंट्रेशन A नॉट माइनस A अपान क्या होता है, ठीक है। यहां से K बराबर, ठीक है, A नॉट की वैल्यू मतलब प्रारंभिक सांद्रता 0.1 कितना होता है 0.1 माइनस 0.05 बट इसमें कितना है 10, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया तुम्हारा 0, इसमें से घटाओगे तो कितना होगा, ये वैल्यू है 0.05 है, ठीक है, 0.1 है तो 0.5 का से अपन कितना होगा 10 होगा, ठीक। अब देखना ध्यान से, इसको हमको क्या करना है कि दशमलव को यहाँ लाना है, कितना होगा 5 into 10 to the power -2 अपान कितना हो गया 10 5 to 10, इसके बाद कितना हो गया 0.5 into 10 to the power -2, क्या ये वैल्यू हो गई, ठीक है। मतलब इतना क्या हो गया, ये हो गया मोल लीटर इनवर्स, ये हो गया तुम्हारा क्या, मतलब जो वेग स्थिरांक था, वेग स्थिरांक जो आ गया हमारा कितना 0.5
इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर पर सेकेंड। ठीक, एक बार देख लो फिर से। अभिक्रिया ए गिब्स बी के लिए यदि वेग नियम ये है, इससे स्पष्ट हो गया कि अभिक्रिया क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यदि अभिकारक की सांद्रता 0.1 मोल पर लीटर से 10 सेकंड में घटकर कितना हो जाए 0.5 मोल पर लीटर रह जाती है, तो वेग इसका ज्ञात करो। सीधे सीधे हम फॉर्मूले पे आते हैं। K बराबर क्या होता है, A0 माइनस A T होता है। K बराबर क्या होगा 0.2 माइनस 0.05 अपॉन कितना होगा T 10 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0.05 आएगा अपॉन 10 होगा। इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, 0.5 × 10⁻²। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारा। अब देखो, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन हल करते हैं और अर्धकाल से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा देखना ध्यान से। देखो, अर्धकाल का रिलेशन आया था कि हाफ बराबर आया था कंसंट्रेशन ऑफ ए पानी क्या आया था 2K। ठीक है, मतलब ये आया था A0 माइनस A, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन 2K। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखना, इससे रिलेटेड एग्जांपल होगा। यदि अभिक्रिया A गिव्स B के लिए, ठीक है, यदि अभिक्रिया A गिव्स B के लिए यदि अभिक्रिया A गिव्स B के लिए यदि R बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0 है 0, यदि इसके लिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, यदि इसके लिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 50 मोल पर लीटर हो तो T हाफ ज्ञात करो, जहां K बराबर है 100 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, अब सारी चीजें दे रखी है, सीधे सीधे वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है यहाँ से। तो T हाफ बराबर हो जाएगा कितना, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 50 है, 50 अपॉन 2 K का मान कितना है 100। ठीक है, तो 50 में कितना हो गया 100। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0.02, तो कितना होगा 0.25। ठीक है, T यहाँ पे तो क्या होगा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इससे रिलेटेड और दायरा से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको कॉपी करना, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रथम कोटि।